सच कहूं, मुझे आज ना माननीय मुख्यमंत्री को बहुत तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। कैसे कैसे मंत्री बना दिए मैंने। अगर आपका खर्चा 500 है, अगर आप इतने खैर हुआ है तो आप 19,500 वापस करने चाहिए थे। कुछ नहीं बोला, ये तो कुछ मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर दिया, कुछ नेताओं ने तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय सहयोग देने की जरूरत है। सरकार किसी की दुश्मन थोड़ी है, लेकिन जानबूझ करके उसको अनदेखा करना ये सही नहीं है। पहले से भी हर बेनिफिट जो है कांग्रेस सरकारों ने इनको दिया है, तो आने वाले समय में भी मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन 6 महीने का समय अगर उनसे मांग रहे हैं तो वो गलती थोड़ी कर दी। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम अपने जितने भी हमारे को भत्ते मिलते हैं, भत्ते का वेतन भी मिलता है, हम उसमें 50% का कट लगाने को तैयार हैं। तो क्या ये भी तैयार हैं इसके लिए? हम तो तैयार हैं। हम जब भी कोई हिमाचल प्रदेश के सामने कोई ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले तो MLA आगे आते हैं। हम भी अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम भी उसके भुगतभोगी होंगे। जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं कि जी विधायकों ने मतलब उनके लिए कर दिया, वो कर दिया। विधायक 2 कमरे के रेजिडेंस में रहते हैं, है ना। उनको बोलें, आप मीडिया भी जाए वहाँ, वो भी देखे कि हमारे विधायकों के पास कितने कमरों के क्वार्टर्स हैं। सिर्फ आरोप लगाना और सिर्फ अखबारों की सुर्खियाँ बटोरने के लिए भाषण देना या चुटकीले भाषण देना, वो चीज़ ठीक नहीं है। तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिए, सरकार तो सबका माई बाप है। क्या जो व्यक्ति जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, हम ऐसे परिवारों को भी देखते हैं जो सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि कब उसके खाते में पेंशन पड़े और वो अपना दवाई का और राशन का बिल लेके आए। हम महज भाषण देने से, धरना देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। अगर हड़ताल करने से समस्या का हल होता है तो हम भी आपके बीच में शामिल होते हैं। हमारे जो यहाँ ये कर्मचारी नेता हैं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इन सबको, जो हमारा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी का जो ऑफिस है, वहाँ पे इन सबको लगा दो, बड़े से बड़ा दायित्व दे दो, है ना, और इनसे ही उसका हल पूछो। आप बताओ कि किस तरह से आपने इसको चलाना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो कुछ मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर दिया, कुछ नेताओं ने तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया। मैंने ये कहा कि जो आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, और पिछले दिनों एक इसका प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट के सामने वित्त सचिव ने रखा। इसमें हिमाचल की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया। तो हम लोग सब जिम्मेवार उसके लिए हैं, हम सबको उसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, और उससे कैसे हम बाहर निकलें उसके रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो यही बात सबके लिए एप्लीकेबल होती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय सहयोग देने की जरूरत है। सरकार किसी की दुश्मन थोड़ी है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को DA घोषित किया, उसमें किसी ने मांग नहीं की थी, क्योंकि उसमें संसाधन उसकी इजाज़त देते। आज की जो स्थिति है वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। और जो प्रेजेंटेशन वित्त सचिव ने कैबिनेट के सामने रखी, उसको बनाने वाले यही लोग तो हैं। सेक्रेटरीट के कर्मचारी उसमें क्या शामिल नहीं थे? तो क्या वित्त सचिव ने अकेले थोड़ी बनाई? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वित्त विभाग का जो हमारा यहाँ सेल है, उसके कर्मचारियों के पास हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी नेताओं को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जानबूझ करके उसको अनदेखा करना ये सही नहीं है। उन परिस्थितियों से जब हम बाहर निकलेंगे तो पहले से भी हर बेनिफिट जो है कांग्रेस सरकारों ने इनको दिया है, तो आने वाले समय में भी मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन 6 महीने का समय अगर उनसे मांग रहे हैं तो वो गलती थोड़ी कर दी, उनके हित में ही है। हमने जो कॉस्ट कटिंग का या जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो कदम उठाए हैं, वो उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? हिमाचल की जनता उठाएगी।
कर्मचारी भी उसका हिस्सा है। वो कह रहे कि टॉप टू बॉटम हो ये ब्यूरोक्रेसी से शुरू हो, यहाँ तक कि मंत्रियों और विधायकों के भत्तों से भी शुरुआत हो। चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम अपने जितने भी हमारे को भत्ते मिलते हैं, भत्ते का वेतन भी मिलता है, हम उसमें 50% का कट लगाने को तैयार हैं। तो क्या ये भी तैयार हैं इसके लिए? हम तो तैयार हैं। हम जब भी कोई हिमाचल प्रदेश के सामने कोई ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले तो एमएलए आगे आते हैं। हम भी अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम भी उसके भुगतभोगी होंगे। ये करके ये ब्यूरोक्रेसी से शुरुआत। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उसको इतना आसान नहीं होता है। अब जिन खर्चों की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी सरकार का हिस्सा है। ब्यूरोक्रेसी भी मतलब उसको सरकार से अलग थोड़ी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये ठीक है कि जहाँ अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको हमें कम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं कि जी विधायकों ने मतलब उनके लिए कर दिया, वो कर दिया। विधायक 2 कमरे के रेजिडेंस में रहते हैं, है ना। उनको बोलें आप, मीडिया भी जाए वहाँ, वो भी देखें कि हमारे विधायकों के पास कितने कमरों के क्वार्टर्स हैं। वो 2 कमरों का क्वार्टर जो है विधायक को मिलता है, उसमें 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है। तो क्या वो इतना भी नहीं चाहते कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें इतनी भी एकोमोडेशन उनको मिले? और किसी विधायक के कमरे में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक अकेला विधायक नहीं मिलता, वहाँ उसके कंस्टिट्यूएंसी के लोग भी होते हैं। वहाँ पे कोई बीमार हॉस्पिटल में किसी को दिखाने आता है, वो भी उसके कमरे में रहता है ना। उसको स्टाफ रखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती, है ना। ये सिर्फ आरोप लगाना और सिर्फ अखबारों की सुर्खियाँ बटोरने के लिए भाषण देना या चुटकीले भाषण देना, वो चीज़ ठीक नहीं है। तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। टकराव कैसे दूर होगा? क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे कर्मचारियों को? टकराव की क्या बात है? वो हमारे भाई हैं, इस समाज का हिस्सा हैं, हमारी सरकार का हिस्सा हैं। क्या कर्मचारी अधिकारी सरकार का हिस्सा नहीं होते? ये चीफ सेक्रेटरी से लेकर जो सरकारी विभाग में पीएन है, बेलदार है, वो सब सरकार का हिस्सा है। हम सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। हम अपने दायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। और सरकार सिर्फ मंत्री विधायक नहीं होते हैं, हम सारा सरकारी मशीनरी जो है वो सरकार का हिस्सा है। और हम सबका ये दायित्व बनता है कि अगर कोई संकट आता है तो उस संकट की घड़ी में हम सबको जो है एक दूसरे को ध्यान उसका देना है और एक दूसरे का साथ देना है। देखिए, सरकार तो सबका माई बाप है। क्या जो व्यक्ति जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, हम ऐसे परिवारों को भी देखते हैं जो सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि कब उसके खाते में पेंशन पड़े और वो अपना दवाई का और राशन का बिल लेके आए। हमें तो सरकार को तो उनका भी ध्यान रखना है। सरकार ने जिस तरह से अनाथ बच्चों के लिए सबसे पहले योजना बनाई, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले जो है सबसे पहले बालिका अनाथ आश्रम टूटीगंडी में जाकर जो है सुखाश्रय योजना का वहाँ से रूपरेखा बनाई है। जो विधवा बहनें हैं उनके बच्चों को पढ़ाई उनकी सुनिश्चित कर सकें, सारा खर्चा सरकार वहन करके उनके लिए योजना बनाई। तो वो कोई मांग थोड़ी की उन्होंने, वो सरकार ने अपना विजडम अप्लाई करना है और हर वर्ग को राहत देनी है। जहाँ जो लोग सुखाश्रय योजना के पेंशनधारी हैं, जिनको गंभीर रोगों से जो पीड़ित हैं, सरकार ने तो उनके बारे में भी सोचना। हमारी सरकार जब बनी थी उस समय हमें जो विरासत में मिला 85,000 करोड़ का ऋण विरासत में मिला। 9,000 करोड़ कर्मचारियों के एरियर जो थे वो देने को थे। उस समय तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने एरियर उनके दिए? हमारा जो एनपीएस का 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास जमा है, जिसको वापस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या हिमाचल के लोगों के लिए हमारा सहयोग नहीं देना चाहिए? क्या उस पैसे को वहाँ से वापस लाने के लिए सहयोग नहीं देना चाहिए? हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जहाँ वो पहले 10,000 करोड़ थी, आज वो घटकर जो है 3200 करोड़ पहुँच गई। तो क्या उसके लिए इनको केंद्र सरकार के साथ हमारा जो है मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बच रही है और हर चीज़ को हमारे ऊपर डाल रही है। अब लोन लेने की एक सीमा थी, 85,000 करोड़ का लोन जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो के नेतृत्व में जो चल रही सरकार है उसने नहीं लिया है। ये हमें विरासत में मिला है। हजारों कर्मचारियों की पोस्टें खाली थी जब हमारी सरकार बनी।
अकेले शिक्षा विभाग में 12,000 पद खाली थे। तकनीकी शिक्षा विभाग में हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। आज लगभग 50% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अब उसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास में भर्तियाँ नहीं हुई। इन्होंने नए संस्थान खोले, संसाधन कोई नहीं जुटाए और सिर्फ फिजूल खर्ची के ऊपर जो है उसको बढ़ावा करते रहे। हमने संसाधन जुटाने का भी साथ में जिम्मेवारी उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में ही हमने ये अनुरोध किया था कि महज भाषण देने से, धरना देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। अगर हड़ताल करने से समस्या का हल होता है तो हम ये आपके बीच में शामिल होते हैं, है ना, लेकिन उससे समाधान होने वाला नहीं है। हमारे जो यहाँ ये कर्मचारी नेता है, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इन सबको, जो हमारा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी का जो ऑफिस है, वहाँ पे इन सबको लगा दो, बड़े से बड़ा दायित्व दे दो, है ना, और इनसे ही उसका हल पूछो। आप बताओ कि किस तरह से आपने इसको चलाना है। ये सिर्फ कुछ करोड़ों की बात करते हैं, जहाँ पे ये विधायक मंत्रियों को टारगेट करते हैं, उससे सरकार इससे बेल आउट नहीं हो सकती है। हमें कम से कम जो है इसमें 6-7 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए इसी फाइनेंशियल ईयर में, अपने जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको निभाने के लिए। तो उसको कैसे, आप उसका रोड मैप बताओ ना। सिर्फ आरोप लगा के उसका समाधान नहीं होगा। हम उनसे अपील करेंगे कि जो हमारे कर्मचारी नेता हैं, आप अपनी पोस्टिंग वहाँ करिए और मुख्यमंत्री से भी हम अनुरोध करेंगे कि इनको वित्त विभाग में इनकी पोस्टिंग करो और इनको इसका दायित्व दे। जो भी ये फार्मूला सुजेस्ट करेंगे हमारी सरकार उसको अपनाएगी और जिस तरह के ये कहेंगे कि कहाँ कट लगाना है, वहाँ उस कट को लगाने को हम तैयार हैं।